हेलो एवरीवन, बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 40,608 पे जाकर के आज हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, यानी कि 698 प्लस पॉइंट में जाकर के आज मार्केट क्लोज हुई है। इसका सबसे बड़ा राज क्या है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियोज बनाया हूँ जो कि आप लोगों को वहां देखने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आज एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, वीडियोज को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट क्या होता है, इस ट्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को समझिए। पहले फॉर्मूला अगर समझ गए ना तो आप इस बैंक निफ्टी को हैंडल कर सकते हैं। जो आज का ट्रेंड है, नेक्स्ट ऐसे ही कभी भी बनता है तो आप कैच कर सकते हैं और पूरा पॉइंट कैच कर सकते हैं। आज का फॉर्मूला क्या है, ट्रेंड के साइड में होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपको प्रीवियस क्लोजिंग का भी कैंडल काउंट होगा, लेकिन कम से कम ये 8 कैंडल बनना चाहिए, 8 कैंडल। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं तो जरा समझिए। देखिए ये मार्केट यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्केट यहां से गया, अगर चाहे वो ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रीन या रेड इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये काउंट होगा। लेकिन रेड जब बनेगा तब कब काउंट नहीं होगा, जब ये लोवेस्ट को डाउन करेगा, इस कैंडल को डाउन कर देता ना ये रेड वाली कैंडल, तो काउंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है तो ये काउंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये गैप अप ओपन होना चाहिए। पांचवा जो कंडीशन है वो गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, ओपनिंग जो है गैप अप होना चाहिए। देखिए मार्केट इसी तरीके से अप ट्रेंड में अप साइड में जाए और इसी को गैप अप ओपन कर दे तो भी ये काउंट होगा, यानी कि इस रेड कैंडल को भी काउंट होगा, क्योंकि ये इस ग्रीन को नीचे तक क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए इसे काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो ये कैंडल काउंट हो गया। देखिए हम 5 मिनट के चार्ट पे बता रहे हैं, आप इसे 1 मिनट पे भी देख सकते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, लेकिन 1 मिनट का चार्ट काउंट बढ़ जाता है, वहां पे ये चार्ट काउंट 1 मिनट पे 12 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये कैंडल 12 हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अप गया और ये कैंडल, इसका मतलब ये होता है कि जब ये 8 कैंडल बन जाए ना तो ट्रेंड के साइड में ही मार्केट जाता है। लगभग ये 8 से 10 बार आपको जो है कंफर्म मिलता है। जैसे मान लीजिए 8 से 10 बार अगर मिला ना तो इसमें 2 एसएल आपका हिट होगा, मात्र कितना, 2 एसएल, और 8 बार आप प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट में ही आपका ट्रेड बुकिंग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 8 कैंडल बनना चाहिए, गैप अप अगर ओपन हुआ तो वो भी कैंडल, ये भी कैंडल काउंट होगा। अगर ये 8 हो रहा है ना, अगर 7 होता तो ये भी काउंट हो जाता, और यहाँ पे इसके ऊपर निकाल देता ना तो हम ट्रेड ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 तो काउंट हो गया, लेकिन इस ट्रेड को ऊपर नहीं निकाला है, इसलिए हम अभी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे 8 काउंट हो गया तो हम इस ट्रेड को यहाँ ले सकते हैं। जैसे गैप अप ओपन हुआ, 8वां काउंट हुआ, हम ले सकते हैं, और यहाँ पे बुकिंग आएगी, बुकिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्राइस एक्शन बनाया, और देखिए मार्केट धीरे 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 ऊपर करके मार्केट यहाँ पे जाकर के क्लोज हुई, जो कि 698 आज प्लस में जाकर के आज मार्केट हमारा बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है। इस ट्रेंड का फॉर्मूला आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मिसिंग आपसे हो रही है, क्यों ट्रेंड को कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, कि जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का क्या कंडीशन है। अगर नहीं समझ में आया, मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, प्रीवियस क्लोजिंग
के कैंडल भी काउंट होगा, प्रीवियस क्लोजिंग का भी कैंडल काउंट होता है, प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल काउंट होता है। कम से कम ये 8 कैंडल बनाना चाहिए, ग्रीन हो या रेड उससे मतलब नहीं है, पर ये जो कंडीशन मैंने समझाया उसको याद रखिएगा कि अप ट्रेंड में ही हो, मतलब इस ग्रीन कैंडल का नीचे क्लोज दे देगा ना तो ये ट्रेंड फेल हो जाएगा। अगर ऊपर के साइड में है तो ये काउंट होगा। देखिए यहाँ पे ये गैप अप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोवेस्ट है तो इसलिए ये काउंट होगा, और यहाँ तक आया मार्केट ऊपर में ही जाता है, और गैप अप ओपनिंग होना चाहिए तब ये ट्रेंड काम करता है। और यहाँ पे ये 250 से 300 का मूव आपको पकड़ने को मिल जाएगा। अब देखिए ये तो फॉर्मूला समझ गए। अब दूसरा, आज हम लोगों ने क्या कंडीशन अप्लाई किया था, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला इस ट्रेंड को समझने के लिए फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 को समझिए। इसमें क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे एक लाइनिंग ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइनिंग को ड्रॉ करने के बाद ये गैप वाला जो है ना, ये गैप पीरियड जो निकल गया ना, इस गैप का अगर ट्रेंड साइड में चलता है, अगर ट्रेंड साइड में चलता है ना तो इस गैप का हम 50% जो है ना अपने ट्रेंड साइड में लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये गैप अप ओपन हुआ था लगभग ये जो मान के चलिए कि आपको 300 का गैप अप हुआ था, ठीक है, तो ये 50% हम जो है ना इसका गैप अप का और ऊपर बढ़ सकते हैं, यानी कि 150 पॉइंट और हम ऊपर जा सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर ये 8 कैंडल होगा तो फिर क्या है, यहाँ पे गैप अप जितना गैप पीरियड ओपनिंग होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ओपनिंग हुआ था 40,231 पे मार्केट हमारा ओपनिंग हुआ था, तो यानी कि लगभग मान लेते हैं हम 300, तो 150 पॉइंट हम यहाँ पे और आसानी से बुक कर सकते हैं, और ये लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये 10 में से आपको 8 बार ये प्रॉफिट ही दे करके जाएगा। और ये कब होगा, जब ये कैंडल लगातार अप साइड में हो, ट्रेंड साइड में हो, तो हम जितना गैप अप ओपन होता है ना उसका 50% लगाते हैं और आराम से यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सच है जो ये बहुत छोटे छोटे ट्रेडर जो है ना इसके ऊपर डरते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये 10 में से आपको 8 बार प्रॉफिट देगा, 2 बार आपका एसएल हिट हो जाएगा, मात्र 2 बार। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी अगर मार्केट एसएल हिट कर देता है तो खुशी खुशी उसे दे दीजिए, फिर सोच विचार मत कीजिए। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मार्केट आज का जो है ना, ये देखिए इस लेवल को जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये लेवल बहुत आज थोड़ा सा लोगों को ट्रैप किया है। ये वाला लेवल जो है ना, ये वाला लेवल जो बहुत लोगों को ट्रैप किया है, ये वाला पार्ट भी बहुत सारा लोगों को ट्रैप किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है। जब इस तरह का धीरे धीरे जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो इस ट्रेंड को कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब ये ट्रेंड में होता है ना तो हमें आसान लगता है, क्यों, क्योंकि हम अपने एसएल को ट्रेल करके ले जाते हैं ऊपर, ट्रेलिंग करते रहते हैं और हमें प्रॉफिट होता रहता है। हाँ, जब हम ट्रेलिंग करते हैं तो इसका आपको कम से कम 10% इसका एसएल होना चाहिए, तभी आपको ये ट्रेलिंग में प्रॉफिट दे करके जाएगा, नहीं तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर छोटी पॉइंट में लगा देते हैं तो आपका एसएल हिट हो सकता है। तो इस जितना हमें प्रॉफिट चाहिए ना, जितना हमारा टारगेट है ना उसका 10% हमें रखना है एसएल, तभी जाके हमें प्रॉफिट होगा। चलिए अब सीधी सीधी आप मंडे के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे और मंडे के सेशन में हमारा क्या सपोर्ट रहेगा, थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे। देखिए आप लोगों का मन में क्या चलता है ना कि जल्दी प्रॉफिट हो जाए, जल्दी प्रॉफिट हो जाए, तो जल्दी प्रॉफिट नहीं होता है। बैंक निफ्टी ऑप्शन में जो है ना, बैंक निफ्टी ऑप्शन में ना आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्केट प्रॉफिट देगी, अगर नहीं तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है।
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, माइंड को कंट्रोल कीजिए और सारे स्ट्रेटजी को एक ही बार अप्लाई मत कीजिए, वन बाई वन कीजिए, वन बाई वन कीजिए। कभी भी अपने स्ट्रेटजी का ना वन बाई वन स्टेप करेंगे, मतलब एक स्ट्रेटजी बन रहा है तो उसको अप्लाई कर लिए, फिर उसके बाद अगर दूसरा स्ट्रेटजी बन रहा है तो उसको कंडीशन को देखते हुए अगर बन रहा है आपको तो वो फटाफट फॉलो कीजिए। हम लोगों के मन में क्या होता है ना मैं कि भाई सुमित जी आप ये बताइए कि ये स्ट्रेटजी भी बन रहा है, ये स्ट्रेटजी भी बन रहा है, तो क्या इस पे हम अभी देखिए, ये मैंने बताया था कि अगर ग्रीन कैंडल 8 वाला अगर बने ना, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अगर ग्रीन साइड में ट्रेंड के साइड में अगर 8 कैंडल बने ना, चाहे वो प्रीवियस कैंडल हो वो भी ये भी काउंट होगा। तो अगर बन रहा है तो उसे फॉलो कीजिए ना, भले वो, अब ये क्या है, अब ये जो गैप लाइन का पीरियड है ना, अगर भाई गैप का जब 50% हमने बोला है ना कि आपको मार्केट ऊपर देगी तो आप बुकिंग करो ना। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे तभी होगा। इस पे क्या है, आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं देख लेता हूँ, तब तक आपका काम हो चुका रहेगा। मान लीजिए यहाँ से गैप अप हुआ और ये 10 मिनट में 5-5 मिनट की दो कैंडलें बनाई, काम हो गई थी। तो उतना ही देर में आपको डिसीजन लेना है और उसको बुक करना है अपने एसएल को ट्रेलिंग करके। तो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं हमें तो जरूर कमेंट में लिखिए। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और वहाँ पे एक हमारा बहुत अच्छा जो है कि प्रीमियम चैनल है, प्रीमियम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीमियम चैनल में आपको 2,999 रुपये दे करके लाइफ टाइम के लिए हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे जो हम ट्रेड लेते हैं वही डायरेक्टली आपको वहाँ पे शो होता है। और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम ट्रेड को हैंडल करते हैं। हम अपने लाइफ टाइम के लिए आपको अपने साथ रखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ट्रेडिंग करके, तो जरूर मेरे साथ आइए। मैं आपका पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा और मेरी टीम भी आपको पूरी पूरी सपोर्ट करेगी। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम होगा, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। हाँ, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, लर्निंग के लिए सपोर्टिंग मिलेगी आपको, लर्निंग फुल सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो किसी प्रकार का हो। कुछ भी आपको सीखना हो ट्रेडिंग से संबंधित, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे कमोडिटी हो, कुछ भी, एवरीथिंग एल्स, आई स्टैंड फॉर यू। तो अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। हाँ, पर आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए आपको ये खर्च करने पड़ेंगे, तब भी मैं आपके साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। अगर कंडीशन आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी सिखाने का जो भी तजुर्बा है वो आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर मेरे साथ दीजिए और मैं आपका फुल्ली सपोर्ट करूंगा। चलिए इसी बात पे मैं मंडे के सेशन का सपोर्ट जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, और इसी के अकॉर्डिंगली आप इस पे नज़र बनाए रखिएगा। देखिए सपोर्ट अब जो है हमारा 40-500 की सपोर्ट बहुत बड़ा बन के आ रही है। ये वाला लेवल, इस लेवल को जरा सा मार्किंग में कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये लेवल जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगी ना, आपको कम से कम यहाँ पे 400 पॉइंट का डाउन सिग्नल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, यानी कि 23-24। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस अप्रैल के सेशन में, पूरे मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1 वीक 2 वीक 3 वीक की नहीं, पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ। अप्रैल सेशन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, माइंड को अपने ट्रेडिंग के दौरान अपने माइंड को एकदम कूल रखिएगा, तब भी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब देखिए ये जैसे इसे क्रॉस करेगा ना, पहली 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके, तो मार्केट नीचे के साइड में अगर सस्टेन करता है 40,500 के नीचे अगर ट्रेड करता है ना, तो हमारा पहला टारगेट आएगा 40,388
एंड सेकंड टारगेट 40,211 और थर्ड टारगेट आएगा 40,000 के आसपास पहुंच सकता है। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे 40,000 या फिर 40,500, ये बहुत बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। इस पे आप लोग थोड़ा सा गहराई से ध्यान दीजिएगा, ये जल्दी टूटता नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा में ओ आई होता है, आर ओ आई यहाँ पे बहुत बड़ा होता है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। अब ये ऊपर के साइड में क्या होगा, रेजिस्टेंस के साइड में थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी बहुत जबरदस्त निकल के आ रही है। अब तो 40,700 के ऊपर ही कुछ हो पाएगा। 40,700 के ऊपर मार्केट अगर होल्ड करके निकालती है ना, तो हमारा पहला टारगेट आएगा 40,888, सेकंड टारगेट आएगा 40,955 और 11,000 को क्रॉस कर सकता है। ये तीन टारगेट हम ऊपर के साइड में देखेंगे। लेकिन अभी हमारा कोई मूड नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने वाली है। अगर मार्केट इसी पीरियड में अगर होल्ड करता है ना, कम से कम 10 मिनट अगर होल्ड कर देता है ना, और जिस साइड को रुख करेगा ना, जिधर को ट्रेंड बनाएगा ना, उधर को आप ट्रेड लीजिएगा, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा। अगर कुछ ज्यादा गैप अप और कुछ ज्यादा गैप डाउन हो गया तो हम अपने टेलीग्राम में आप लोगों को पोस्ट कर देंगे। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। हमारा एक फ्री चैनल, जिनके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जुड़ करके आप लर्निंग कर सकते हैं, और लर्निंग करते हुए आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करेंगे ना, वो मंथ में अगर 22 सेशन हो रहा है ना, तो अगर छोटे छोटे अगर 500 भी डेली का अगर बना रहे हैं ना, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे ट्रेडिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने लॉट साइज को बढ़ाइए, तब भी प्रॉफिट होगा। अब सोच रहे हैं कि आज आपने प्रॉफिट कर लिया, कल प्रॉफिट कर लिया, और तीसरा दिन चाहेंगे कि लॉट ज्यादा बना दूं, अब मैं तो सब कुछ सीख गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में सब कुछ कोई नहीं सीख पाता है, और न सीखने की ये बोलता है सीख करके कि मैं सब कुछ सीख गया। सब कुछ कोई नहीं सीखा है। मेरा भी गुरु अभी तक यही सिखाते मुझे आ गए कि भाई ट्रेडिंग में सब कुछ कंप्लीटेड नहीं होता है। कहना चाहता हूँ कि ये कभी प्राउडनेस नहीं कीजिए कि मुझे सब कुछ आ गया। जिस दिन आप बोल देंगे ना कि मुझे सब कुछ आ गया, उसी दिन से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें, ये बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को आप माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ। तो प्लीज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।